सभी दोस्तों को, भाइयों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों, आजकल या आज हम देखते हैं कि इस समय हमारा देश एक युद्ध होने वाली स्थिति से ग्रसित है। पूरे देश में एक तरह का युद्ध का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष भारत के नागरिकों को धर्म पूछ करके गोली मारी, ये एक बहुत ही चिंताजनक प्रश्न है और ये पूरी दुनिया को एक संदेश जाता है कि वो कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हम जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम देखते हैं कि ये धर्म जो कब से धर्म युद्ध का कारण बना और धर्म को ही लेकर के युद्ध होते चले आ रहे हैं, अभी भी निरंतर हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये युद्ध हो रहे हैं, तो उस धर्म की रूपरेखा कैसी बनाई गई और उस धर्म को हमने कैसा समझा, ये एक मूल प्रश्न है कि जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? धर्म के लिए। और उस धर्म का आधार कौन है? ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहो, वाहिगुरु, उसका आधार कौन है? यानी ईश्वर है। हम सब लोग ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं, ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों के लिए हम लड़ रहे हैं। अब ये सिद्धांत ईश्वर ने बनाए थे कि हम लोगों ने बनाए, ये हम सब लोग अपने विवेक से समझ सकते हैं। सवाल आता है कि मूल प्रश्न यहाँ पर ही आता है कि वो ईश्वर कैसा जो हमको लड़वाए, हिंसा कराए? वो ईश्वर कैसा? वो ईश्वर जिसने सभी को बनाया होगा, उस अल्लाह ने जिसने सबको बनाया होगा, वो कहता होगा क्या कि जाओ एक दूसरे को मारो काटो? जब से इस्लाम इस धरती पे आया है तब भी युद्ध हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम के आने से ही युद्ध हो रहे हैं, इस्लाम के पहले से भी युद्ध हो रहे हैं। मानव विकास के इतिहास को हम देखते हैं तो हमारे, चाहे हम छोटे छोटे रूप में हैं, किसी न किसी रूप में हम लड़ते ही रहे हैं। उसकी वजह कुछ भी हो, मगर हम लड़ते रहे हैं। छोटे ग्रुप बने, फिर बड़े ग्रुप बने, फिर अलग अलग मान्यताएं हुई। तो ये जो अलग अलग मान्यताएं, धारणाएं, सोच समझ, हम अपने आप को एक दूसरे से अलग ही मानते रहे और अलग बने रहे और हम लोग अपने स्वार्थों को लेकर के लड़ते चले आए। उसका आधार कुछ भी रहा हो, छोटे संगठन बने, फिर बड़े संगठन बने और उनको एक रखने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा स्वरूप बना जिसको एक रखा जाए। तो फिर धर्म आ गया, बड़ा बन गया, बड़ा धर्म हो गया। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू, सनातन, सब तरह की चीज़ें आई और ये था कि हम अपने मूल्यों, अपनी आस्थाओं के आधार पे हम लोग इकट्ठे हो जाएं और एक ऐसे वर्ग से दूसरे वर्ग से हम बचें। मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ और हूँ भी। ये अलग विषय है कि मैंने इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अन्य विभिन्न तरह के विषयों का गहन अध्ययन किया। कोई भी विवेकवान व्यक्ति के सामने कई तरह के सवाल आते हैं, यानी समाज की क्या रूपरेखा होगी और समाज, अच्छा समाज कैसे बनेगा और अच्छा समाज चलेगा कैसे, लोगों का जीवन कैसे अच्छा चले। उसके लिए विभिन्न तरीके के इतिहास में अलग अलग मान्यताएं बनी, कोड ऑफ कंडक्ट बने, लोगों को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थाएं बनी, बदली, फिर बनी, फिर बदली। अलग अलग काल में अलग अलग तकनीकी के आने की वजह से पुरानी मान्यताएं ढही, नई मान्यताएं बनी। समाज अपने या मानव समाज अपने विकास की गति में खुद ही बहुत सी वर्जनाएं थी जिनको तोड़ता चलता गया, बढ़ता गया, नैसर्गिक तरीके से वो अपना निर्माण करता गया। मगर ये युद्ध नहीं बंद हुए, न कभी बंद होंगे,
क्योंकि दरअसल जब हम सोचते हैं ना कि हम अपने आप से लड़ते हैं सदैव, लड़ाई खुद की अपनी ही है जो बाहर भी आती है, फिर वो उसका स्वरूप भी बदलती है। पहले तो लड़ाई हमारे से ही चालू होती है, खुद से ही चालू होती है। और वो क्यों चालू होती है? मेरी चेतना का विकास कैसे हुआ है और मैंने इस जीवन को कैसे समझा है, और एक अपनी उम्र के काल में आते आते मेरा जीवन के प्रति कैसी धारणा विकसित हो गई है, उस धारणा के आधार पे भौतिक जगत मेल खाता है कि नहीं। अब मेरी धारणा, मेरी सोच समझ के आधार पे अगर भौतिक जगत मेल खाता है तो ठीक है, यानी आपके प्रवेश, नहीं है तो आपके भेद हैं और आप गलत समझते हो। दूसरी की जो चेतना की जो स्थिति वो आपको गलत समझता है, और हमें इतना उदारता नहीं है कि हम उसमें बैठ करके खुले मन से चिंतन मंथन करके एक ऐसे रास्ते की तरफ निकल सके जहाँ पर हमारा झगड़ा विवाद ना हो। तो अब झगड़े की जड़ हो गया ईश्वर। पाश्चात्य दर्शन में एक बहुत बड़े अस्तित्ववादी विचारक हुए हैं, सारे लोग जानते हैं उनका नाम है नीत्शे। कहते हैं नीत्शे नहीं होते तो हिटलर नहीं होते। नीत्शे को पढ़ पढ़ करके ही हिटलर बने, मगर हिटलर ने जो कुछ किया, जिसको हम सही या गलत कहेंगे, तो उसका कारण नीत्शे ही नहीं थे। नीत्शे के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था उस समय का। जिस तरह से समाज पतित हो गया था, नैतिक मूल्यों से बुरी तरीके से पतित हो गया था, तो उन्होंने अपने समकालीन समय में जो स्थिति थी उसके आधार पर उन्होंने अपनी एक धारणाएं या यह कहें अपने विचार प्रस्तुत किए। एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कहते हैं ईश्वर मर गया है। ईश्वर नहीं है, गॉड इज डेड, बड़ा प्रचलित है। अब गॉड इज डेड आप सामान्य तरीके से देखेंगे तो सोचेंगे अच्छा गॉड था जो मर गया। एक आम धारणा होगी कि गॉड है क्या। आप सोचोगे ईश्वर था क्या तो मर गया। तो नीत्शे का किस सेंस में ईश्वर का मरना है, ये एक लंबा विषय हो सकता है जिस पे हम चर्चा करेंगे फिर कभी। मगर मैं अभी इस आधार पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि नीत्शे का था कि मॉरल सिद्धांतों पे, मॉरलिटी पे था कि जब मॉरल सिद्धांत ही नहीं रहे, मॉरल सिद्धांतों का आधार क्या है? धर्म है, धर्म का आधार क्या है? ईश्वर है। जब मॉरलिटी ही नहीं रही तो काहे का धर्म, काहे का ईश्वर? संक्षिप्त में ये बात होती है। तो हम उस विषय पे भी कभी बात करेंगे। अब मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं कि अगर ईश्वर करुणामयी है, सर्वशक्तिशाली है, सार्वभौमिक है, सर्वत्र व्याप्त है, तो फिर यहाँ पर ये दुख कैसा? दुख होना नहीं चाहिए। उसने ऐसा क्यों बना के रखा है? अब आप अपने धर्म ग्रंथों, दर्शन को समझने की भी कोशिश करें, स्वयं को भी समझने की कोशिश करें और इनको भी समझने की कोशिश करें। हमारी परंपरा में मुख्य तौर पे 3 प्रश्नों पे अन्वेषण, खोज, ध्यान साधना से समझने की कोशिश की गई है। वो 3 मूलभूत प्रश्न क्या हैं? यानी सत्ता पे हैं। सत्ता को 3 रूप में देखा गया। वो कौन कौन से हैं? ईश्वर, जगत और आत्मा। यानी सत्ता एक ही है, मगर इसको 3 तरीके से समझने की कोशिश की गई है सत्ता को, जिसको रियलिटी कहते हैं। रियलिटी की रियलिटी क्या है? गॉड, वर्ल्ड या सोल? इन प्रश्नों पे गहन चिंतन मंथन अध्ययन हमारे दर्शन पर चालू हुआ। धीरे धीरे हम देखते हैं कि पाश्चात्य दर्शन में भी इस तरह के सवाल शुरुआत में उठते हैं, जहाँ से सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के समय से। मगर वर्तमान में आते आते जिस तरह से तकनीकी का विकास हुआ है, उसी तरीके से भाषा का विकास हुआ, और भाषा और तकनीकी ने आज उसी तरह के उन मूल प्रश्नों को किस तरह से उत्तर दे रही है, बहुत अलग बात हो गई है। अगर उस समय ये कहा जाता कि हमारे
जो कुछ भी हमारे धर्म ग्रंथों पे हैं कि महाभारत में जब युद्ध होता है तो हम देखते हैं किस किस तरह के बाण हैं, किस किस तरीके से नष्ट कर दे रहे हैं। उनकी जब बात कही जाएगी या बात कहा जाएगा तो कहेंगे ये तो सब पाखंड है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मगर आज साइंस आपके सामने क्या कर रही है, आप देख रहे हैं। ड्रोन, मिसाइल क्या है आपके पास, जिससे हम अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल, ये आज हमारे सबके सामने है। क्या हम इस पर भी सवाल उठाएंगे? अब उस समय हम कह देंगे पुष्पक विमान, अभी किस तरह के विमान हैं, सुपरसोनिक विमान, रॉकेट, क्या क्या नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। तो आप इस पर प्रश्न चिन्ह उठाओगे क्या? अगर इस जगत में इन चीज़ों का अस्तित्व ना पहले कभी हुआ होता तो आज भी ये मूल रूप में, साकार रूप में नहीं आ सकते थे। यानी ये उपस्थित है, ऐसी सत्ता है, ऐसी ऊर्जा है जो ये रूप लेती है, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में, अलग अलग तरीके से लेती है और लेती चली आ रही है। आपके सामने सब कुछ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आज हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसी संघर्ष वाली स्थिति हो गई है। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण अगर हम समझें तो धर्म ही है। उनकी अपनी एक सोच है मुल्लाओं की, और एक पूरी का कुछ लोग इस्लाम को अपने तरीके से समझते हैं तो इस्लाम का मतलब शांति। उस शांति के लिए हिंसा ही हिंसा हो रही है। कैसी शांति? और होता क्या उससे कि किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को मानने वालों की अगर जब बहुत कट्टरपंथ हो जाता है तो उसको स्वरूप यही होता है। अब सवाल ये आता है, आप किसी धर्म, जो प्रचलित सेंस में धर्म है, मेरे लिए धर्म का क्या है मतलब वो अलग विषय है। मैं एक सामान्य आदमी की भाषा में भी धर्म की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं, तो अब अगर वो अपनी आस्थाओं को बचाना चाहता है तो किसी कट्टरवादी, अतिवादी, धार्मिक सोच के लोगों से उसको बचने के लिए, स्वयं को भी बचाने के लिए उसको कट्टरपंथी के रास्ते, कट्टरपंथ के रास्ते पे चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके अपने अस्तित्व का सवाल है। अगर वो ये ऐसा नहीं किया जाता तो इतिहास बताता कि किस तरह से अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार होते चले आ रहे हैं, होता जाएगा। इसलिए आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। उसको आप कुछ भी कह सकते हो, देव और दानव के बीच के कह सकते हो, सुर असुर की लड़ाई के बीच में कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये धर्म युद्ध कह सकते हो। सनातन इसको धर्म युद्ध कहेगा। आपको अपनी स्वयं की रक्षा के लिए आपको ये इस तरह के राक्षसों से लड़ना पड़ेगा। अब वो राक्षस कहाँ है? दरअसल हमारे यहाँ कहा गया ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी बुराई कहाँ है? अच्छाई और बुराई की लड़ाई हो रही, तो बुराई कहाँ है? बुराई मुझ में भी है, मुझी में ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, सब कुछ इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वही मुझ में भी है, वही अंश रूप में मुझ में भी है। वो विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न प्रवेश में निकल करके आ जाता है। देव कब दानव बन गया ये पता नहीं चलता। दानव के बाद उसको देव बनने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये जो बुरी तरह की प्रवृत्तियां हैं कभी भी किसी भी स्थिति में प्रभावी हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं, हिंसक हो जाती हैं। ये हमारी मनोवृत्तियों के ऊपर निर्भर करता है। तो सवाल वहीं पर खड़ा होता है कि हमारे अंदर का जो दानव है, वो दानव बाह्य रूप में भौतिक जगत में कितना विस्तार ले चुका है, और उस दानव से हमारा संघर्ष और लड़ाई हो रही है। ये मानव इतिहास में चाहे छोटे चरण में हो, या विभिन्न ऐतिहासिक काल में देखते हैं, या विभिन्न चरणों में हो, आज भी आप बृहत रूप पे हो रहा है। आज जिस तरीके से तकनीकी विकसित हो गई उस तरह से युद्ध हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, होती रहेंगी। कैसी होंगी? अब आज देखते हैं आप, जो तथाकथित मसूद अजहर और ये आतंकवादी थे, वो वहाँ से दूर से बैठ करके हमारे देश में निर्दोष लोगों की हत्याएं कराते थे, और जब ये हत्याएं निर्दोष लोगों की होती हैं तो हंसते हैं। जिन बहनों का मांग का सिंदूर
क्या कहें, मांग का जो सिंदूर था वो नष्ट हो गया, उनका सुहाग खत्म हो गया, मार डाले गए। उनको वहाँ बैठे बैठे कितनी खुशी हो रही थी, खुश हो रहे थे, और अब वो कैसे रो रहे हैं। जब उनके अपने खुद के परिजन मारे गए तो वो दुख उनको कैसे हो रहा है, अब वो रो रहे हैं। तो ये क्या है, जो दुख है ना, ये हिंसा, प्रतिहिंसा, पीड़ा, कष्ट बदले में चलता रहेगा, मान अपमान चलता रहेगा। अब अगर हम इसको निरपेक्ष तरीके से जांचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि मेरी जो पीड़ा है वही मेरा संसार है। जब तक उस मेरी पीड़ा का निवारण नहीं होता है, मैं उसमें संघर्षरत रहता हूँ, बदला लेता हूँ। अब उन्होंने मारा, फिर ये मारे गए, अब उसमें आने वाले, मान लीजिए उनके बच्चे हैं, वो कहेंगे, क्या सोचेंगे कि भारत ने हमारे साथ ऐसा किया, वो बदले की भावना से पोषित होंगे। यानी ये निरंतर चलता रहेगा, छोटे रूप में, बड़े रूप में, अदला बदला, मार काट, ये चलती रहेगी। अब ये क्या कभी रुक सकती है क्या? बड़ी विडंबना है, प्रकृति में संघर्ष है, एक दूसरे से जिंदा रहने का संघर्ष है। किसी न किसी रूप में विचारों को ले लें, भावों को ले लें, या भौतिक जगत में अपने अपने अस्तित्व को ले लें, संघर्ष चलता है। उस संघर्ष में लड़ाई और हिंसा होती है, और होती जा रही है, होती चली आ रही है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या कभी ये हिंसा रुकेगी, खत्म होगी? शायद नहीं। फिर भी बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत हुई है, ये सब कुछ स्पष्ट है। फिर कुछ जो बुराई बची वो धीरे धीरे फिर उसने बृहत रूप लिया, फिर कोई आता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनती है जो बुराई को नष्ट करती है। सारे लोग बुराई से लड़ना चाहते हैं, सारे लोग बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, मगर बुराई हम में नहीं है। हम सदैव बुराई दूसरे पे ही देखते, दूसरे पे ही पाते, इसलिए हम दूसरे से ही लड़ते हैं और सदैव लड़ते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कबीर जी ने कही, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, ये बात भी काफ़ी हद तक सही है कि आप अपने आप को, अपनी बुराई को ढूंढ लो और उसको दूर भी कर दो, मगर ये एक व्यक्ति से नहीं बनेगी। आप संत हो सकते हो, मगर संत की संताई की रक्षा कैसे होगी? इन दुष्टों से कैसे होगी? जो संत बने रहना चाहते हैं, संत का जीवन जीना चाहते हैं, उनसे रक्षा कैसे होगी? उनकी रक्षा के लिए राम को आना पड़ा था। उन ऋषि मुनि की जो ध्यान साधना में अपना काम में लगे थे, उन अत्याचारी निशाचरों और राक्षसों का वध करने के लिए राम को आना पड़ा था। तो राम आए जिन्होंने पूरा जीवन त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, मर्यादाओं में बंद करके सब कुछ किया। त्याग त्याग त्याग, सदैव दुख, बचपन से लेकर के आखिरी समय तक दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। क्यों? उनको लोक कल्याण का दुख था। लोक कल्याण के बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो राम दूसरों के लिए लड़ते रहे। यह हमारे लिए एक दृष्टांत है। यहाँ पर यह तात्पर्य नहीं कि हम उधर भी बुराई ढूंढना चालू कर दें। जो लोग जैसा करते हैं, राम सीता, उसी को गाली गलौज करते हैं। क्यों? उनके आचरणों से तो बहुत दूर है, मगर कुछ भी नहीं, उनके आचरण में तो कुछ है नहीं ऐसा, मगर वो इस तरह का दुष्कर्म दुष्कृत्य करते हैं। दोस्तों, मेरे यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दुष्टों का किसी भी काल में विनाश करना होगा। कोई भी समय आए, कुछ भी आए, हमको अपना धर्म निभाना होगा। और मैं गीता के इस वाक्य से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, जिसमें कहा गया ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, है ना, आप जानते हैं। तो वहाँ पर बात आती है ना, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना ही होगा, जो हमारे सेना का भी ध्येय वाक्य है। हम सही उद्देश्य के लिए, इस मानवता की रक्षा के लिए, वो दुष्ट कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्तर पे हो,
उसको हमें नष्ट करना होगा। कानून से सही कानून, कानून नियम कानून नहीं तो हमारे अस्तित्व के लिए कोई कानून बाधा नहीं है। जब मेरे जीवन की बात आती है तब मैं कोई किताब लिए नहीं घूमता रहूँगा और उसमें ढूंढूंगा कि किस नियम किस कानून के तहत मैं क्या करूँ। उस समय कुछ भी नहीं होता। वहाँ जीवन रक्षा सर्वोपरि होती है और ये मेरे राष्ट्र की सार्वभौमिकता के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए जो भी राष्ट्र विरोधी है, जो इस मातृभूमि को अपना नहीं मानता है, उसको इस मातृभूमि में रहने का कोई हक नहीं है। ये तो उसी तरह हो गया कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया है और उसको मैं माँ ना मानूं और उसी के साथ बलात्कार करूं। ऐसे दुष्ट निशाचरों का वध होना आवश्यक है। भारत की ये स्ट्राइक अभी बहुत कम हुई है। ये एक अवसर है कि भारत इन दुष्टों का सर्वनाश कर दे। इनका सर्वनाश करना बहुत ज़रूरी है। फिर कोई काल आएगा जिससे फिर कोई आएगा और फिर वो उसमें युद्ध से लड़ेगा, युद्ध करेगा और लड़ेगा, इनका सर्वनाश करेगा। ये प्रकृति है जो चलती ही रहेगी। इसका एक क्रम है, क्रिया प्रतिक्रिया, पक्ष विपक्ष, निरपेक्ष, ये चलता ही रहेगा। सवाल ये है कि क्या हमने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने अपना धर्म निभाया। सवाल यहाँ पर है, मेरा इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में मेरा भूमिका क्या है, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इस मानवता के लिए क्या किया। इसलिए भाइयों, हम सब अपना कर्तव्य निभाएं और इस तरह की दुष्प्रवृत्ति, दुष्चरित, राक्षस प्रवृत्ति का हम विनाश करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।